हेलो मामा, मुझे मिलना है आपसे। क्या आप अभी घर आ सकती हैं? अभी? हाँ मामा, क्या आप आ सकती हैं? बेटा इस वक्त तो कुछ लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं आर्ट गैलरी में, तुम ही आ जाओ। ऑफिस से फोन कर रही थी क्या? नहीं, घर से। कुछ हुआ ऑफिस में? नहीं मामा, घर पे। आर्यन से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा नहीं हुआ मामा। तो फिर क्या हुआ? मामा, मैं जानती हूँ पापा मुझे ही ब्लेम करेंगे, कहेंगे कि आई डिजर्व दिस। आखिर हुआ क्या मालूम? मामा, आर्यन मुझे छोड़ के कनाडा वापस चला गया। I just don't know why. मैं जानती हूँ आप भी मुझसे यही कहेंगे कि मेरी ही गलती थी जो मैं घर छोड़ के उसके पास चली गई रहने। That's only because I thought he loved me. I thought he loved me, मामा। तुम्हें कैसे मालूम वो कनाडा चला गया? एक छोटा सा नोट छोड़ के गया है जिसमें लिखा है कि वो ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। शिव को इसी बात का डर था। मैं जानती हूँ मामा, पापा मुझे बहुत सुनाएंगे वो मुझे। कुछ नहीं कहेंगे वो। चल बेटा मेरे साथ चल, वहां जाएंगे, तुम्हारा सामान उठाएंगे और वापस घर चलेंगे। नहीं मामा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ एक बार आर्यन से मिलना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या फायदा उससे? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो तुम? तकलीफ तो मुझे आज है मामा, इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी? मैं उसके मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ। मैं हमेशा उससे पूछती हूँ कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम्हें उसके कहे कि इतनी परवाह है और अपनी माँ की नहीं, जो हमेशा यही कहती है कि तुम सबसे अच्छी हो। मत रो। रोनी बेटा, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। तुम अकेली कहाँ बेटा? I love you, मामा। पर ऐसे कैसे जा सकता है वो लड़का? अगर जाना ही था तो मालविका के साथ रहता क्यों था वो? अब इस बात का क्या जवाब हो सकता है शिव? हमारी बेटी अपनी मर्जी से वहां गई थी। यहीं आकर तो सर शर्म से झुक जाता है हमारा। हमारी तो दोनों सूरत में हार हुई ना मालवी। जब मालवी का घर छोड़कर गई थी तब ये आर्यन चला गया, तब भी लोगों को बातें करने का मौका मिला था और अब भी लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। लोगों की क्यों सोच रहे हैं? मालविका, मैं सच कहूं तो मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूं सिवाय अपने। अब ये लोगों के बारे में, मालविका के बारे में सोचने की ताकत नहीं रही है मुझ में। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसा क्यों होता है मेरे साथ मालती? मैंने जब भी हिम्मत जुटाकर खुद को बदलने की कोशिश की है, उसी वक्त हालात खुद को बदलने की ठान लेता है। कितनी जद्दोजहद के बाद मैंने अपने आप को समझाया कि
जैसे भी गई मेरी बेटी, शादी बगैर शादी जहां भी है खुश तो है, लेकिन इस बेवकूफ लड़की ने। अब उसको कोसने से क्या फायदा? मैं नाम मालती उसका ले रहा हूं, कोस में खुद को रहा हूं, खुद को। देखिए, जिन बातों पर हम यकीन करते हैं, जिसे मानते हैं, उसका दाम भी तो हमें भरना पड़ेगा ना। इस घर के सभी बड़े यही मानते हैं कि हम अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर ना थोपें, उन्हें उनके फैसले खुद लेने दें, उन्हें अपनी खुशियां खुद ढूंढने दें। फिर हम ये क्यों मान के चले कि उनके सारे फैसले सही हो? इतने बरसों में क्या हमारे सारे कदम सही रहे हैं? फिर इन बच्चों ने तो अभी अभी चलना सीखा है। You mean आर्यन बिना बताए कनाडा चला गया? बिना बताए कहाँ? ये नोट छोड़कर गया है। I think it just says it all. लेकिन ऐसे अचानक कैसे जा सकता है वो मालिका? अचानक हमारे लिए नेहा, but we don't know उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हो सकता है वो काफी वक्त से इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता हो। This is no way to end it, मालिका। Exactly नेहा, यही तो मैं आर्यन से पूछना चाहती हूँ। When he said and he claimed he cared for me so much, तो फिर इस तरह से जाने का क्या मतलब? वो अच्छी तरह से जानता है मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ कि मैं उसे रोकती। I just wish ये रिलेशनशिप ग्रेसफुली भी तो खत्म हो सकती थी। Then why this way? तुम्हारे पास उसका कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर है? नहीं नेहा, मुझे कभी लगा ही नहीं that I would ever need it. You're amazing, मालिका। अच्छा, मैं देखती हूँ अपनी डायरी में, शायद कोई पुराना एड्रेस या टेलीफोन नंबर होगा। नेहा, मुझे सिर्फ उसका फोन नंबर चाहिए। मैं सिर्फ उससे एक बार बात करना चाहती हूँ। I need to talk to him once. I'll give it as soon as I get it. Thank you so much. I'm so sorry. मैं हमेशा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स में इस तरह से। You don't have to say that, मालिका। I know तुम ऐसे बस कह रही हो, but I'm sure you must be feeling miserable. नेहा, जब मैंने आर्यन का वो नोट पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा ही लगा था मुझे। पर मामा से बात करने के बाद I felt relieved. और इस क्राइसिस में मैंने रियलाइज किया कि फैमिली का सपोर्ट क्या होता है। तुम्हें रीचा से इतनी जरूरी क्या बात करनी थी? बात जरूरी है या नहीं ये तो पता नहीं अमन, लेकिन मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शिकायत करने के लिए बुलाया मैंने उसे? अगर शिकायत ही करनी है तो जरूर करो। इस जन्म में तो भगवान ने शिकायत करने का कोई मौका दिया नहीं। हाँ, अगले जन्म में ऐसी कोई बात हुई तो देखेंगे। क्या हुआ, नाराज हो गए? नहीं तो। सच में ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही मिलने का दिल किया, उससे बात करने का दिल चाहा तो। But she should be here and. Hi. Sorry I'm late. No problem. Hi मैम। पहले यूनिवर्सिटी से लेट निकली और फिर ट्रैफिक भी बहुत है। I'm really sorry। कोई बात नहीं, तुमने ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना। इससे कहीं ज़्यादा देर इंतज़ार करने की आदत है मुझे, या कहो कि 15 साल से अमन के साथ रहते हुए हो गई है। लगता है तुमने भी अमन की संगत का असर होगा। Just not my day. ऐसा नहीं है अमन, एक दो आप तो इंसान में होनी ही चाहिए, खास तौर पे अच्छे लोगों में, वरना नजर लग जाती है। क्यों रीचा? अब मैं क्या कह सकती हूँ, बात तो अच्छे लोगों की चल रही है। तुम्हारा बात करने का अंदाज तो बिल्कुल नहीं बदला, अब भी वैसा ही है जैसा 7 साल पहले था जब तुम यूनिवर्सिटी में थी। कम बोलना लेकिन बहुत कुछ कह जाना। हाँ, इतने दिनों मैंने जरूर तुमसे पहले की तरह ठीक से बात नहीं की, तुम्हें बुरा लगा होगा। अब कैसे लग सकता है जबकि मुझे वजह पता है, और तब भी जब पता नहीं था। मैं
मुझे हमेशा महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ जरूर है, इसलिए मैंने अमन से एक दो बार कहा भी था। मेरी तो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी। मैं कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन सब कुछ जानती थी मैं। ऋचा, अगर मैं कुछ घंटे सो पाती थी तो सिर्फ यही सोचकर कि अमन के पास तुम्हारी जैसी एक दोस्त है। चिराग तो तुम्हारा फैन हो गया था, अब भी है। ऋचा, मैं जिस इमोशनल और फिजिकल क्राइसिस से गुजर रही थी, उसमें इनडायरेक्टली तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है तुमसे। आज तक मैंने ये बात कही नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आई विश मैं और कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए भी। यू कुड स्पोकन टू मी एज अ फ्रेंड। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन अब नहीं करना चाहती, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है ऋचा, ताकि तुमसे बात कर सकूं, फिर से तुमसे दोस्ती कर सकूं। अच्छा बताओ, क्या लोगी तुम्हें मौका बहुत पसंद है ना? चिराग बता रहा था। और यू है अमन। तो थैंक गॉड, दो दोस्तों के बीच में ये तो पता चला कि मैं भी हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेजर राधिका, मुझे आर्यन का जाना इतना बुरा नहीं लगा जितना उसका इस तरह से चले जाना, as if we were strangers। वैसे तो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप नहीं थी हमारी, पर इतनी भी शैलो नहीं थी कागज पे 3 लाइन लिखने से सब कुछ खत्म हो जाए। आई नो मैं उसे जाने से रोक नहीं सकती थी, बट वी वर लिविंग इन टुगेदर। ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी। यू नो व्हाट आई मीन? पता है, पिछले कुछ दिनों में उस पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड करने लगी थी। नहीं करना चाहिए था मुझे, I should have। पर मैं करती भी तो क्या, इतनी अकेली हो गई थी मैं, तुमसे इतनी दूरी। घर पे तो तुम जानती हो, कोई मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। ऑफिस की टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, रेनू आंटी के विकेट गेम्स। I started feeling as if life is such a battle। मुझसे दूर क्या चली गई, मेरी कही हुई बातों को भी भूल गई। याद है वो हमेशा कहती थी, one has to be friends with life। फिर कैसा बैटल, कैसी लड़ाई। मम्मा ने हम दोनों को यही सिखाया है। There have been times I've really missed you। I've missed you all the time। राधिका, हम दोनों के बीच इतना डिस्टेंस क्यों हो गया था? मान लो घर वालों से और बाहर वालों से झगड़े में यही तो फर्क है। घर वाले पुरानी कई सुनी बातों को भूलकर दूरी हटाकर हमें अपना लेते हैं। Okay, now cheer up and stop brooding। वैसे भी मुझे तुझसे ये कहने की जरूरत नहीं। You've always been stronger than me। My brave little मालू। देखो विनम्र, मासी क्या कर रही है? मासी से कहो हंसते थोड़ा सा। मालू लिखा है तुमने, देखो। करण, तुम्ही ने मुझे ये बात समझाई थी ना कि रिलेशनशिप दो लोगों को सफोकेट या स्टैग्नेट करने का नाम नहीं, ग्रोथ और फुलफिलमेंट का नाम है। करण, तुमसे मिलने के बाद मुझ में एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी आई, पहले से ज्यादा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी करण। और ये दोनों चीजें वक्त के साथ बढ़ती गई, कम नहीं हुई। इसीलिए मैं आज ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो तुमने
रानी को फोन पर कहा। हर रिश्ते की एक उम्र होती है करण, और उसे उससे ज्यादा खींचा नहीं जा सकता। कुछ महीनों से हम दोनों एक हल्का सा सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। I think it's about time, Karan. We both need a breath of fresh air. We both need to move on and grow. नाराज तो नहीं हो ना? तुम्हारे ये वर्ड्स तुम्हें सुना रही हूँ। Don't look so glum, Karan. तुम्हें पहले भी ऐसे देखना मुझे अच्छा नहीं लगता था, और अब भी नहीं देखना चाहती। इसलिए तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ, ताकि हम फिर कभी एक दूसरे से मिलें, तो अच्छे फ्रेंड्स की तरह, और मुझे वही करण मिले जो आज से ज्यादा खुश हो, और जिसे देख के मुझे भी खुशी हो। करण, आज तक मेरे सारे डिसीजंस तुमने मेरे लिए लिए, and you wanted me to be stronger and more independent. तो आज मैंने ये फैसला ले लिया करण। This proves it, right? That I'm stronger. All the best, Karan. Take care. हेलो नेहा, मालविका, मैं तुम्हें अभी फोन करने वाली थी। क्या हुआ, आर्यन से बात हुई? कैसे करती? क्यों, कनाडा नहीं फोन किया तुमने? किया था नेहा। फिर क्या हुआ? वो नंबर जिनका है, उन्होंने कहा कि वहां पर आर्यन नाम का कोई नहीं रहता। इनफैक्ट कई सालों से वो नंबर उन्हीं का है। ओह हेल मालविका, आई एम सो सॉरी। मालविका, मुझे पता नहीं था उसके नए घर का नंबर, और इन टोरंटो में तो तुम्हें पता है हम लोग नेबर्स थे। That's okay, नेहा। No need to feel bad about it. बस मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। You always warned me about him. मालविका, तुम्हें तो पता है मैं इसलिए कहती थी क्योंकि वो फ्लोटेशियस किस्म का है। I mean, मेरे कजिन से सुना था मैंने। Anyways, नेहा, there's very little that we can do about the whole thing now. मैं कोशिश करूंगी मेरे कजिन से पूछना। और नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। आर्यन के इस झूठ के बाद उसे ढूंढने का भी दिल नहीं करता। नहीं, शेर, तू एक बार मालविका को समझा के तो देख, हो सकता है मान जाए। हम जानते हैं उसे दिखावा शोशेबाजी पसंद नहीं। मैं खुद नहीं मानता इन बातों में। अगर सिंपल सी शादी करना चाहते तो वैसे कर देंगे। कोर्ट में शादी करना चाहते तो हम आशीर्वाद दे देंगे उन्हें। भाई, आर्यन के माँ बाप भी पंजाबी हैं, उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए अगर ये दोनों शादी करना चाहें तो। बात वो नहीं है बाबूजी। मैं जानता हूं बेटे, वो दोनों रस्म और रिवाज में नहीं मानते। उस दिन जब आर्यन से मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी, मुझे फिक्र हुई थी अपनी पोती की। एक लड़के के लिए तो ठीक है, लेकिन एक लड़की के लिए इस तरह के रिश्ते में रहना आसान बात नहीं है। खासकर वो लड़की जो हमारे जैसे घर के माहौल में पली हो। हमने बड़ा प्रोटेक्टिव रखा अपनी बच्चियों को। अब वो दुनियादारी क्या समझे? हमसे शायद यही भूल हुई है बाबूजी। सब कुछ देकर भी हम अपने बच्चों को दुनियादारी की समझ नहीं दे पाए। किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हम नहीं सिखा पाए। बाबूजी, मालविका मुझसे मिलने आई थी। किसी परेशानी में गया दोनों? बाबूजी, वो आर्यन लंदन छोड़कर वापस कनाडा चला गया है। क्या? मालविका, वे भी हूँ। सुबह से फोन ट्राई कर रहा हूँ, ना घर पे अवेलेबल हो ना सेल पे। ऑफिस नहीं आए और किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया। I got so worried.
इसीलिए तुम्हारे घर आने का सोचा। हाँ, मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई। आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। क्या हुआ? Did you go and see a doctor? इट्स नॉट नीडेड सुनील, सारा दिन आराम किया है। आई एम फाइन नाउ। शक्ल से तो नहीं लग रहा है। सुनील, आई एम टेलिंग यू, आई एम फाइन। मालविका, you know the kinds जो कि एक बात प्रॉमिस करके भूल गया। कैसा प्रॉमिस? याद है तुम्हें? मैंने तुमसे एक बार कहा था कि अगर कभी किसी दिन तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मुझे अपना दोस्त समझो, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ये बात कभी नहीं भूलोगे। मालविका, आई कैन क्लियरली सी कि समथिंग्स बॉदरिंग यू, और तुम कह रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो क्या करूं? ऑफिस फोन करके कहूं कि मैं डिस्टर्ब हूं, क्योंकि आर्यन जो मेरे साथ इस घर में रहता था मुझे छोड़कर कनाडा चला गया। अब प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करना, कब, कहां, क्यों और कैसे। मालविका, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर तुमसे सवाल ही करने होते तो मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं कहता। बस इतना जरूर कहूंगा कि कल से तुम ऑफिस आ जाओ, शायद तुम बेहतर फील करोगे। देखो, मैं जानता हूं कि ये सब कहना समझना बहुत आसान होता है, फिर भी एक बार कोशिश करके देखो। गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट एन ऑनेस्ट ट्राई। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये कोई सवाल नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। सॉरी सुनील। मालविका, अब रोना बंद भी करो। दिन भर से तो रो ही रही थी ना। नीचे रखो। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान ने भगवान से पूछा कि धरती पर मैंने इतने दुख झेले, इतनी तकलीफें सही, तब तुम कहाँ थे? तब तो मैं अकेला था, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। भगवान ने कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो एक काम करते हैं, हम एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी देखते हैं, अपने आप सच पता लग जाएगा। इंसान ने बोला ठीक है। तो भगवान ने उसे उसकी पूरी जिंदगी दिखाई, ऑल द इवेंट्स, हैपनिंग्स, एवरीथिंग। और फिर इंसान ने देखा कि उसके पैरों के साथ साथ किसी और के पैरों की भी परछाई थी। भगवान ने कहा, देखा, ये जो तुम्हारे पैरों के साथ परछाई नजर आ रही है ना, ये मेरे पैरों की है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा था। इंसान ने भगवान से कहा कि मेरे अच्छे समय में, मेरी खुशियों के टाइम में तुम मेरे साथ थे, लेकिन मेरे मुसीबत के पलों में तुम मेरे साथ नहीं थे। इसीलिए तो कुछ जगह सिर्फ एक ही पैरों के निशान नजर आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो मुसीबत के पलों में एक पैरों के निशान नजर आ रहे हैं ना, ये तुम्हारे नहीं, मेरे पैरों के निशान। तो इंसान सोच में पड़ गया। उसने भगवान से पूछा कि अगर ये तुम्हारे पैरों के निशान है तो मैं कहाँ था? भगवान ने उनसे कहा कि तुम तो इतने थके हुए थे, इतने परेशान थे कि तुमसे चला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। मम्मा, ऐसा होता होगा क्या? बिल्कुल होता है चिराग। He's there to look after all of us. हम माने या ना माने, लेकिन वो सबको देखता है, सबकी केयर करता है। इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी ज्यादा फिक्र मत किया करो। वो है ना मेरी देखभाल के लिए, और उसकी देखभाल मुझे नजर आती है तुम्हारे प्यार में चिराग, तुम्हारे पापा के कंसर्न में। जब मैं थक जाऊंगी ना, जब मुझसे चला नहीं जाएगा, जब मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी,
लेके परेशान मत हुआ करो। He's there to look after us, each one of us, and we trust him. है ना? मम्मा, पापा भी आ गए। हाय हाय एवरीबॉडी हाय। ये देखो माया, जो तुमने कहा था किया ना मैंने, ये तुम्हारे गिफ्ट। थैंक्स अ लॉट। और अब चिराग, आपको मेरी हेल्प करनी है। कैसी हेल्प? ये जो मैं सारे गिफ्ट्स लाई हूँ ना, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा किसके लिए लाई हूँ। एक मिनट। ये गीतिका के लिए, और ये आपके लिए, ये हमारा ताई जी के लिए। अच्छा एक मिनट मम्मी, मैं ऐसा एक काम करता हूँ, मैं पेन लेके आ जाता हूँ, मैं सब पे नाम लिख दूंगा, ठीक है? याद नहीं रख सकते? और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत? तुम हो ना मेरे लिए। रानो, तू रहेगी ना सीधी की सीधी। तूने कैसे सोच लिया बेटा कि हम तुझे अमेरिका वापस जाने के लिए कहेंगे? हाँ, अगर ऐसा होता तो हम तुझे यहाँ क्यों बुलाते? आपको याद है बीजी, मम्मी पापा के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया करती थी, आपकी बेटी की तरह रहा करती थी यहाँ पर। बीजी, कुछ दिन के लिए ऐसा नहीं हो सकता क्या? पुत्र, तू हक से इस घर में जिस तरह चाह रह सकती है, और बहू तो तुम्हारी बाद में बनी है, पहले तो बेटी थी ना, तो फिर से बेटी बन के क्यों नहीं रह सकती? हम तो यही चाहते हैं कि तू पहले की तरह बेटी बन के सबके साथ मिलजुल के हंस बोल खुश रहे, और जो घर में सारा दिन दिल ना लगे तो हमारा अपना एक रेस्टोरेंट है जो शिव और राधिका चलाते हैं, उनका हाथ बटा, और जो कुछ खुद अलग करना चाहे तो बीजी और ताई से बता देना। बेटे, हम तो यही चाहते हैं कि तू पुरानी जिंदगी के बारे में ज्यादा सोच सोच के अपने आप को दुखी ना कर। तेरे पापा याद है ना तुझे? कितने खुश मिजाज थे, जिंदा दिल, हमेशा हंसते रहते थे। कभी शिकन देखी थी उनके चेहरे पे तूने? अरे उनकी एक एक बात याद आती है। एक बार उसने मुझे कहा था, नेवर टेक लाइफ टू सीरियसली, और ये बात भी कोई सीरियस नहीं कही थी उसने। बस पुत्र, हम तो यही चाहते हैं कि तू उनकी खातिर, उनको याद करके अपने आप को संभाल ले किसी तरह। जी बाजी। देख पुत्र, तू ना बलराज और आशा की बेटी है, समझदार माँ बाप की सियानी और समझदार बच्ची है। हैं? तेरे चेहरे पे ना ये उदासी अच्छी नहीं लगती, हटा दे इसे। और तूने जिंदगी में देखा क्या पुत्र? अभी तो जिंदगी का एक ही रंग देखा है ना पुत्र? जिंदगी में तो बहुत सारे रंग हैं, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर। उन रंगों के साथ खेलना शुरू कर। तो समझ रही है ना मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं? देख बेटा, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम तीनों बुड्ढे तुझे घेर के बैठ गए हैं और पता नहीं फालतू की बातें करी जा रहे हैं। मैं ऐसा सोच सकती हूँ बाजी? मुझे पता है तू ऐसा नहीं सोच सकती, और वैसे ना मैंने भी मजाक किया था, हम तीनों बुड्ढे थोड़ी हैं। काम कैसे चल रहा है मालती? काम में ही तो मन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, घर में तो मन ही नहीं लगता है। राधिका और विनम्र नहीं है ना, उन दोनों के बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक तरह की खुशी तो होगी मन में। सो तो है। पता है शिव क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों है, पर होता जरूर है, जब भी हमें कोई खुशी मिलती है उसके पीछे कहीं ना कहीं गम छुपा होता है। हम दोनों को इतनी खुशी है कि राधिका को भगवान ने फिर से नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया है, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ। पर हम लोगों की जिंदगी उन दोनों के बिना इतनी खाली खाली सी, इतनी सूनी हो गई है ना। इतने दिनों में विनम्र की आदत सी पड़ गई है। अब जब भी घर के अंदर आओ
तो आंखें उसे ही ढूंढती रहती है। लगता है अचानक कहीं से राधिका आएगी उसको गोद में लेकर और कहेगी मम्मा इसे संभालो ना, बहुत तंग कर रहा है। मैंने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया है। बस शिव कुछ कहते नहीं है, बहुत मिस करते उन दोनों को। वैसे भी राधिका बचपन से उनकी लाडली रही है। हाँ, उसकी बातों से तो यही लगता है। तो मालती, मैंने नोट किया है शिव अपनी छोटी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहता है। हम कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे ना घर में। वैसे भी मालविका बचपन से ही ऐसे ही स्वभाव की है, बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट और असर्टिव रही है वो। फिर भी शिव उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। उसे वापस घर लेने जाने वाले हैं। She's really very lucky to have parents like you and Shiv. वरना बच्चे माँ बाप के वैल्यूज जो उनके खिलाफ जाएं, तो लोग कहाँ सपोर्ट करते होंगे। भाभी, मालती भाभी कह रही थी आपके साथ कहीं जाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हें भी साथ ले जाना चाहती हूँ। आओ ना, मेरी फ्रेंड है, उसने अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई है। तुम चलोगी साथ में? ऑफ कोर्स। पहले वो शौकिया पेंटिंग करती थी, अब तो अच्छी खासी पेंटर बन गई है। तुम भी तो पेंटिंग करती थी ना? जब इंडिया में थी, फिर तो सब कुछ छूट गया। आपको तो पता ही है। जिंदगी के झमेले तो चलते रहते रानी, हमें इस तरह सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी हिम्मत को देखकर हैरानी होती है भाभी। आपकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं घटा, फिर भी आपको देखकर कौन कह सकता है कि मुश्किल होती मुझे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मेरे पास फैमिली का सपोर्ट था। हालांकि लगेगा सुनने में छोटी सी बात, नहीं छोटी नहीं, खुशकिस्मती की बात है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। भाभी, बीजी बाबूजी ने तो ना कभी किसी का बुरा चाहा है ना किया है, और इस घर पर इतनी मुसीबतें क्यों आ गई? जिंदगी इस अदला बदली को कहाँ मानती है रानी। कॉफी पियो। रानी के बारे में कोई बात की तुमसे शरण ने? हाँ। क्या कहा उसने? वो यही कह रही थी कि she's gonna accept things as they are. उसे लगता है अब तुम्हारी और उसकी रिलेशनशिप पहले ऐसी नहीं रही। ये तो सच ही कहा उसने। क्यों और कैसे पता नहीं, लेकिन वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। आदित्य को मुझे छोड़कर चली गई। यू नो करण, जब मुझसे बात करने आई थी मुझे तभी लग रहा था कि वो उसने डिसीजन ले लिया, पर तुमने उसे रोका नहीं। कैसे रोकता मैं जानता नहीं कि अब वो मेरे साथ खुश नहीं। क्या कहता मैं उससे? लेकिन करण, इतने दिनों से वो तुम्हारे साथ सारी परेशानियां सहती रही, तुम्हें नहीं? मैं मानता हूं आदित्य, इसी बात का तो गिल्ट है मुझे। अगर कभी हिम्मत जुटा पाए तो उससे बात जरूर करूंगा। भाभी, आपने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी की, सब कुछ छोड़ दिया एक रिश्ते के लिए, और भाई साहब ने, ये सब बेईमानी नहीं लगता? बेईमानी लगता था रानी, तब जब मैं विशान से प्यार करती थी। लेकिन वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ आदमी बदलता है, तो फिर रिश्ते कैसे नहीं बदलते? रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्तों की डायनामिक्स बदल जाती है। लेकिन हम लोग अपनी जिद में जीते हैं, अपने उस कल की इमेज को लेकर।
भगवान जिस तरह हर आदमी को उसकी उम्र लिखकर ऊपर से भेजता है, वैसे ही हर रिश्ते की भी एक उम्र होती है। इस बात को मैंने समझ लिया। हालांकि सुनने में बहुत दकियानूसी लग रही होंगी बातें, लेकिन अब मैं बहुत जुड़ाव महसूस करती हूँ इन सब चीज़ों से। आई कांट हेल्प इट, बट आई रियली रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स। फिर भी मिस तो करती होंगी। एक लेवल पे नहीं, एक लेवल पे हाँ। मैं उस विशांत को मिस करती हूँ जिससे मैंने शादी की थी। देवी, ये किस जमाने की बातें कर रही तू? आज कौन इस तरह से सोचता है? अगर लड़का अकेला रह सकता है तो लड़की भी रह सकती है अगर चाहे तो। नहीं सिंह साहब, मैं नहीं मानती इस बात को। लड़की अपनी जिंदगी पूरी अकेली कैसे काट सकती है? मैं मानती हूँ जमाना बदल गया, पर ना कुछ चीजें बदली हैं और ना बदलेंगी। पर जाइए, अभी उसकी उम्र ही क्या है? और वैसे भी किस मुंह से मैं कहूँ उसे कि दोबारा शादी के बारे में सोचे वो? मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो कल ही किसी से शादी कर ले, पर सिंह साहब इस दिशा में उसे सोचना तो होगा ही। जानू, आप ही कहती है ना बीजी कि हमें पता नहीं होता, पर भगवान हम सबके लिए कुछ सोच कर रखता है। हर एक की जिंदगी प्लान करके रखता है। बस भरोसा होना चाहिए। मुझे भी भरोसा है बीजी कि ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होगा मेरे लिए। जब वो चाहेगा तभी शादी के बारे में भी सोच पाऊंगी, पर आज नहीं, बिल्कुल नहीं। सच का पुत्र, बिल्कुल सच कहा तूने। मैं खुद यही चाहता हूं कि ये फैसला तू मायूसी में या जल्दबाजी में न करे। जब तुझे अपने आप पे भरोसा हो जाए, यकीन हो जाए, तब सोचना इसके बारे में। हाँ रानू, पुत्र हम यही चाहते हैं कि बस तू खुश रहे, हमेशा हंसती खेलती रहे। नेहा, तुम इस वक्त घर पे हो? या आई टोल्ड यू लीव थी ना मेरी। या आई फॉरगॉट। क्या हुआ मालविका? यू डोंट साउंड ओके। नेहा, यहाँ से मैं घर जा रही हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने वहाँ आ सकती हो अभी? या श्योर, बट क्या बात है? नेहा, मैं फोन पे बात नहीं करना चाहती। ओके मालविका, तुम पहुँचो, मैं अभी आ रही हूँ। Carl, let's not stretch this conversation unnecessarily. I told you, I don't hold any grudge against you. मुझे कोई ill feeling नहीं है करण। तो फिर तुम्हें किस बात का? Haven't I been unfair to you, Sharon? करण, जब बात इमोशनल प्लेन पे आ जाती है तो उसमें फेयर अनफेयर जैसे वर्ड्स का कोई मतलब नहीं रहता है। तुम मुझसे प्यार करते थे और रानी से नहीं कह पाए। अब तुम रानी से प्यार करते हो और मुझसे नहीं कह पा रहे हो। करण, तुम तब भी गलत नहीं थे। तुम्हारा दिल अपने लिए खुशियां ढूंढ रहा था। And it's not a sin to seek happiness, करण। तुम तब भी वही कर रहे थे और अब भी वही कर रहे हो। जो बीत चुका उसके लिए गिल्टी फील मत करो। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। करण, life must flow like a river. Let's not make it a pond. You take care, Karan. चलती हूँ।
saying, Malvika? तुमने सही सुना नेहा, मुझे लगता है I'm pregnant. Are you sure about it? I don't know. इसीलिए ये किट। I'm sure ये तुम्हारा वहम है मालविका। Test have to be negative. मैं यहाँ वेट करती हूँ, तुम जाओ। What is it, Malvika? It's positive.